ओ नगरिया एक छोटी सी, अरे छोटी तो कहिए कभी ने, पर बहुत बड़ी है। एक भजन में कहते नहीं, सखी कायागढ़ में लागी है दुकान बाजारे दौड़ी गायब हो गई। तो जहाँ में कवि ने बताया है कि जहाँ में कैसे कैसे लोग बसे हुए हैं जननगरिया में। ओ नगरिया एक छोटी सी, हमारा शरीर बना हुआ है। चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से यदम शरीरा। और गुरु कबीर देव जी ने कहा है 5 तत्व के भीतर है गुप्त वस्त्र स्थान और बिरला मरम कोई पाइए गुरु के शब्द प्रमाण। ये 5 तत्वों का शरीर है और इसमें एक चीज वो गुप्त है जिसको लोग बाहर खोजते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा शरीर को जला जला करके चले गए, खड़े शुरू हुए, मौनी हुए, दिगंबर हुए, जाने कहां कहां गंगा और तीर्थों में स्नान किए। लेकिन ये भी कहा है कि धरी कहूं ढूंढे कहूं कैसे आवे हाथ। सज्जन सोई सराइए जो पारघरा के साथ, पारख लीनी साथ में कर दीनी वस्तु लखाए। और कोट जन्म का पंथ था तो पल में पहुंचा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, ये 5 तत्वों का हमारा शरीर बना हुआ है। और ये ध्यान रखो, एक तरफ तो कहा है इसको अदम और एक तरफ कहा है सोने से भी ज्यादा सुंदर, सब शरीर सोने से सुंदर। सोना कहाँ लगता है? सोना तो कुछ नहीं है। किसी भाई बहन से कहा जाए कि भैया तू अपनी नाक दे दे 5 तोले सोना ले लियो, तो शायद गरीब से गरीब भी कोई देने को तैयार नहीं हो। मुझे को काय को नाक है 5 तोले ही कहोगे तो वो 5 मन दे, तब भी हम नाक नहीं देंगे। नाक है फिर कही जाएगा तो नाक रह दे, कानन ने दे दे। बोले भैया कानन में ना तो सब काम खराब हो जाओ। तो चल नाक है और कानन ने 2 न रह ले, फिर आखिर न दे दे। तब और बेड़ा बुड़ जाओ। तो कौन सी चीज वो दे सकता है? तो आखिर से यही कहनी पड़ेगी भैया हम तो जैसे हैं वैसे ठीक हैं, हम कछु नहीं दे पाएंगे। हम तो भले चाहे एक समय पाए लेंगे और रूखी पाए लेंगे चटनी से। तो सोना कहाँ लगता है? पर ये ध्यान रखो, अगर तुमने खाए और पिए में समय बिताए दो तो फिर ये अधम है। केवल तुमने वासना और भोगों में समय बिता दिया तो ये अधम है। फिर इसमें कोई भी चीज ठीक नहीं है। आंख में कीचड़ भरो, नाक में तो नाक भरी है, कंठ पे लाल थूक बदाए रहे, नीचे के द्वार है वो मलमूत्र से भरे पड़े हैं।
पेट में तमाम गंदगी भरी है। फिर सदगुरु कहते तो कौन सी चीज अच्छी लग रही जाने? मलमूत्र की देह बनी सवरी न समास हाड़ सो छाए रही है, और घोड़ा को रूप दसो दुख जानो, रात दिन मिल रहा है। ये तो घोड़ा का रूप है। जैसे घोड़ा हो जाए शरीर में तो नींद नहीं आती है, भूख भी चली जाती है, और आखिर एक एक घोड़ा ऐसे होते हैं कि भी ले ही जाते हैं। इसलिए शरीर क्या है? एक तरफ से तो साधन है, और अगर आपने साधन के तौर पर नहीं लिया तो फिर ये क्या है? फिर ये बाधन है, फिर ये नरक का कुंडा है। नरकस्य क्या, यानी नरक क्या है? नरकस्य घोरो ये नरदेही, ये शरीर ही नरक का द्वार है, अंत कहीं नरक नहीं है। अभी हम एक जगह गए थे और एक महात्मा बेचारे 10-8 दिन महीना खांड हो गया, नली डरी और खाटम पड़ी। और अभी आप एक जानते होंगे तो, जिन्होंने हमारे जीवन की लीला बनाई थी, मेवाराम गितारी गुर्जर, जो मड़ाके थे। और अभी 3 दिन पहले केवल 2 मिनट में ही अपनी लीला पूरी करी, और हमारे साथ के ही थे। 68 साल की उम्र बताई। इसलिए मेरे भाई बहनों, इस शरीर पर भरोसा भी मत करना, न जाने कब क्या हो जाए। अब देखना है किसान 3 पटवारी, संगे संगे साबु लग रहा हो, चल लो जाओ। ये पटवारी क्या है? ये रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण, ये तीनों पटवारी हैं। पर कबों कबों भैया पटवारी गद्दों काम कर जाते हो, पढ़ाई लिखाई के घमंड में बताते को पटवारी ससुरारी बजाए रहो, तो बीच में नदिया पड़ गई। तो बाकी 2 बच्चा संग में, एक बिटिया, 2 बच्चा और एक पत्नी, और स्वयं 5 जने होते। अब आने साव लगा नदिया के पानी को, तो वह नदिया के पानी को साव लगा करके क्या नदिया में 15 फुट पानी है, तो हमारे 5 जने को कह के बुढ़ा जाओ। तो ये 5 जने को 3-3 फुट आए होगा, माने की चलो निकल चले 3-3 फुट पर है। सो बच्चे बुदाए दे हो मुंह कूदे हो, सो बच्चे बह गए और पत्नी बह गई। अब तो निकल गो फूले आ ले गए, हाथ पैर फेंक पा, तब कहे रोने के बीच गढ़ तो कहाँ फैले भाई, मेरो गढ़ तो पक्को है के 15 फुट पानी है और सबके सब बह गए जाओ, तो फिर गढ़ तो कहाँ फैले। ये ध्यान रखो, जैसे पटवारी को गढ़ तो फैले हो, वैसे हमारे गढ़ तो फैला करता रहता है पटवारी। कहूँ रजोगुण अपनो गढ़ तो तान दे तो, कहूँ सतोगुण अपनो, कहूँ तमोगुण अपनो गढ़ तो चला दे तो।
लेकिन वास्तव में ये तीनों कर्म, ये तीनों गुण जीव के बंधन है। गीता जी में भी ऐसा कहा है कि अर्जुन, ये रजोगुण क्रियाओं में बांधता है और तमोगुण आलस्य, प्रमाद और मोह में बांधता है और सतोगुण सुख और ज्ञान में बांधता है। ये तीनों गुण जीव के बंधन है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, माया महा ठगिनी अब जानी, त्रिपुरी फांस लिए कर डोले बोले मधुरी वाणी, माया महा ठगिनी अब जानी। सदगुरु कबीर साहब जी ने जान लिया, इनको तीनों को जान लिया। कह जी इच्छा शक्ति है और ये तीनों गुण है, बस यही जीव का बंधन है। और समझ में आ जाए तो फिर ये साधन भी है। भाई ये जीना है, नशे नहीं है। कितना बढ़िया कहा है, ओ नर समान नहीं कवन होगी, जीव चराचर जान देही, नरक स्वर्ग अपवर्ग ज्ञान वैराग भगति सुख देही, ज्ञान वैराग भगति सुख देही। और ये तीनों गुणों के लिए ब्रह्मा और विष्णु और महादेव कहा है। तमोगुण ब्रह्मा, समोगुण रजोगुण ब्रह्मा, तमोगुण शंकर, सतोगुण हरि होई। और कहे कबीर राम रम रहिए हिंदुत्व न कोई। वैज्ञानिक की भाषा में हम कहें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन यही सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसको सूक्ष्म जगत कहते हैं। पौराणिक भाषा में कहो तो ब्रह्मा और विष्णु और महादेव ये सृष्टि का निर्माण करते हैं। आध्यात्मिक भाषा में कहें तो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। जब तुम्हारे अंदर में सतोगुण की प्रवृत्ति है और तुम ध्यान पर बैठे हो तो 5 मिनट में आपका ध्यान लग जाएगा। जब आपके अंदर में रजोगुण की प्रवृत्ति है तो आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपका मन खेचेगा, जब वो कर ले अभी गुडरो ने भेजानो। और सतोगुण की, तमोगुण की अगर प्रवृत्ति है जिस समय पर, उस समय आलस और नींद, जमाई, तंद्रा, उस समय भी भजन नहीं होगा। इसलिए कवि ने कितना बढ़िया कहा है कि तीनों को पटवारी कह करके संबोधित किया है। जैसे मैंने पटवारी को उदाहरण दिया कि वो हर वक्त गढ़ तो लगाते रहते हैं, तो जो सारे गढ़ते हैं ये जो पटवारी नहीं गई है। इसलिए किसान तीन पटवारी, एक बसे दीवान। एक दीवान कौन है? जो मन ही तुम्हारो दीवान में दीवानो। दीवाने मन, सदगुरु बताते हैं, ओ मन दीवाने, दीवाने मन कब से लोगे गुरु ज्ञान। दीवाने मन कब से लोगे गुरु ज्ञान। दीवाने मन कब से लोगे गुरु ज्ञान। दीवाने मन कब से। ये मन ही तो दीवान है मेरे भाई बहनों। ये डेरा बुलाई वो काम करते रहते, पटवारी तो बैठ जाते भाई खाते थे लेकर के। वो जो डेरा बुलाई वो इतने बितको तको, आप सो रहे हो तो काम कर रहे हो डेरा बुलाई।
इसलिए इस मन दीवान को भी समझना है अच्छी तरीका से। पांच किसान तीन पटवारी एक बसे दीवान, पांच किसान तीन पटवारी एक बसे दीवान। ओ का हटान माने अपनी अपनी तान, रजोगुण अपनी तरफ खींच लो, तमोगुण अपनी तरफ खींच लो, सतोगुण अपनी तरफ खींच लो, मनो अपनी तरफ खींच लो। बीजक के तीसरे नंबर के पद में कहा है संतों घर में झगड़ो भारी। और एक बात बताएं, अगली पंक्ति में बताएंगे। न्यारो न्यारो खाना पीना, ये हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं। आज रूप देखना चाहती है, कान शब्द सुनना चाहते हैं, देविया रस चाहती है, इसी में तो हम भूल जाते हैं। न्यारो न्यारो खाना पीना, न्यारे न्यारे न्यारो न्यारो खाना पीना, न्यारे न्यारे। ऊपर की पंक्ति है, पांचन की 25 तिरिया, ये 25 तिरिया पांचन की, ये 25 प्रकृति, 5 प्रकृति पृथ्वी की, ये 5 प्रकृति पृथ्वी की है। ये हाड़ मांस त्वचा नाड़ी और ये केस, जो जितनी जड़ता की चीज है शरीर में, ये पृथ्वी की है। ये 5 हो गए और 5 जल की है, रक्त पसीना लार मूत्र और वेद, ये 5 जल की हैं और 5 आगे की है, भूख प्यास नींद आलस और जमाई, और 5 हवा की है, बोलना चलना सिकुड़ना पसारना, और 5 आकाश की मानते हैं। वैसे मानसिक भी कहा है इनको, ये काम क्रोध लोभ मोह और भय कितनी हो गई? ये 25 हो गई। सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक में बताया है, गरही में बाबुल वाड़ल नार, उठोट लागल चापल नार, एक बड़ी जाके 5 हाथ और 5 ने के 25 साथ, और 25 बतावे और बतावे कई एक ठौर। अरे बहुत बड़ा परिवार में धीरे धीरे बताते चलेंगे, समय घड़ी रुकना नहीं कहा कर जाए।
इसलिए हमारे शरीर में जो हमारी प्रकृति है, हमारा स्वभाव है, वो कभी कभी हमको परेशान कर देता है। हमारी भाषा में कठोरता है तो लोग कहते हैं यार ऐसा काय को बोलते तो का करो, मेरो स्वभाव खानो पीनो कभी ज्यादा तो का करो जाए, भैया ज्यादा कहो खा लेते हो तो का करो जाए, मन ना मानती स्वभाव है, ज्यादा कभी ज्यादा हम ज्यादा सोते सवेरे जगाओ तो भी नाराज और रह जाते, का करो जाए स्वभाव है, 7 बजे तक सोए। ध्यान रखो, जो सत्संग में भाई बहनें आ जाती हैं वो अपने स्वभाव को जीत लेते हैं और नियम से सोना, नियम से जगना, नियम से खाना, नियम से पीना, नियम से बोलना, उनका सारा जीवन नियमित हो जाता है। और जब जीवन नियमित हो गया तो समझ लो आपने अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया। इसलिए पाचन की शीश स्त्री न्यारे न्यारे काम, मेरे भाई बहनों, ये तो अपनी राजी से न्यारो न्यारो चाहते, आँख अपनों चाहते, कान अपनों चाहते, पर ध्यान रखो जब आपके अंदर में समता आ जाए तो ये न्यारे न्यारे नहीं है, ये सब एक ही है और ये व्यवस्था है। ये देखो आंखों की और पैरों की मित्रता है, ये दोनों एक ही तत्व से है। ये पैर और आंख ये अग्नि तत्व से है। तो आंख देखते हैं और पैर नहीं देखते, चल तो आंख की और पैर की मित्रता है और मुंह की और कान की। कान से सुनते हैं और मुंह से बोलते हैं। जब कोई आवाज दे रहे हो मुंह से नहीं बोले तो जो मैं कहीं तुम बोलते हो ना बहरो है वो, जो तो ना कहते कि कहीं गूंगो है वो, कहीं तुम बहरो है वो सुन तो ना है। तो कानों से शब्द को सुना और मुंह से उसका जवाब दिया। ये हाथ और चमड़ी इनकी मित्रता है। शरीर पे कहीं भी जरूरत पड़ती है हाथ की तो वो काम करता है। आपके पैर में कांटा लग जाए काय दिन का रहो दांतन से हाथन से दंड कर रहे हो। हाथ ये नहीं सोचे कि जी पैर बंद है रहो कि गोबर से बिगड़ रहा है। अगर गोबर से बिगड़ रहा है, मैले से बिगड़ रहा हो, गंदगी से बिगड़ रहा हो, लेकिन अगर कांटो लग गए हो तो अपने हाथ को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ सेवक हो आप। पैर से लेकर के ऊँटा से लेकर के और चुटिया तक ये हाथ को काम है सेवा करने को। आप नहा रहे हो, धो रहे हो, जो कुछ खुजाटी मच रही है तो सब हाथ को काम है। आँख में खुजा ले वो, कान में खुजा ले वो, हाथ से तो करेगा सब कुछ, क्योंकि दोस्ती है भी नहीं। अगर नहीं करेगा तो फिर दोस्ती बिगड़ जाएगी। इसी तरीका से हमारी जो जननेंद्रिया है और जीव है इनकी दोस्ती है। जो कुछ हम भोजन पाते हैं उससे रस बनता है और जननेंद्रिया से त्याग होता है। अगर आपने रस को जीत लिया तो आप काम पर विजय प्राप्त कर लोगे, और अगर आपने रस को नहीं जीत पाए तो आप काम को नहीं जीत पाओगे। ये ध्यान रखो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो।
इस तरीका से हमारा शरीर है तो 10 ज्ञानेंद्रियां हैं, 10 कर्मेंद्रियां हैं, ये सबके अपने अपने काम है, ये एक व्यवस्था है। अगर आप इस व्यवस्था के चलाने वाले हो, अगर आप जागृत हो तो आप सबसे अच्छा काम लोगे समय समय पर। आगे की पक्ति में कितना बढ़िया कहा है। दो तो बसे पवन पानी में, पवन और पानी। पानी में रस बसता है और पवन में स्पर्शता है। ये थोड़ी गहरी बात है। दो तो बसे पवन पानी में, दो तो बसे पवन पानी में, एक यज्ञ दरमियान। दो तो बसे पवन पानी में, एक यज्ञ दरमियान। आसमान नगरिया एक बसे धरती के अंदर, ओ एक बसे धरती के अंदर, अरे एक बसे पानी में बसता है, रूप अग्नि में बसता है, शब्द आकाश में और गंध पृथ्वी में, और स्पर्श हवा में। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये पांचों में हो गए। बस इनको ही समझना है। और समझदार आप हो, ऐसा मत समझ लेना कि हम क्या समझ सकते हैं। आप समझदार हो, आपके पास में बुद्धि है। ज्ञान ध्यान में चौकस रहियो। चौकस को मतलब सावधान हो, समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ज्ञान ध्यान में अगर आप सावधान हो, चौकस हो, तो हर काम को तुम संभाल करके कर ले जाओगे और अपने जीवन को बढ़िया बना ले जाओगे। आपके जीवन को कोई बिगाड़ने वाला नहीं है और कोई बनाने वाला नहीं है। आपके कर्मों की प्रधानता है। आप जैसा करोगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा। हमारे भगवान और भगवती जिनको कहते हैं उनको भी भोगना पड़ा। अब अभी वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। ज्ञान ध्यान में